हैरिसन है और आप आज मेरे साथ फिर एक वीडियो में हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं होगी, बल्कि एक ताज़ी अफसोस वाली एक वीडियो है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ हफ्ते पहले डिफेंस में एक बुजुर्ग पर 2 कुत्तों ने अटैक किया था और उस अटैक के नतीजे में वो बुजुर्ग बहुत ज़ख्मी हो गए थे और फिर उसकी एफआईआर लॉन्च हुई थी और वो कोर्ट तक वो केस गया था और फिर बड़े सख्त फैसले किए गए थे। तो उनमें से एक फैसला ये है कि उन डॉग्स को मार दिया जाए। तो हम समझ रहे थे कि शायद इसके अंदर कुछ वो डॉग्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना किरदार अदा करेंगी और शायद वो डॉग्स बच जाएंगे। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज पता लगा है कि उन डॉग्स को मर्सी किलिंग कर दी गई है, जिसको आप इथ्नेसिया कहते हैं, और कत्ल कर दिया गया है। तो एज अ पेट लवर, एज अ एनिमल लवर, मुझे इस पे बहुत अफसोस हुआ है और दुख भी है और हम अपने गुस्से का इजहार कर नहीं सकते। लेकिन मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाते हैं और इस पे डिस्कस करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट था जो उनका दोनों पार्टी के दरम्यान, उसकी कॉपी मेरे से जो गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर पर है। तो कुछ पॉइंट्स मेरे जहन पर आए थे, जिसके लिए मैंने कुछ अपने पॉइंट्स उतार लिए थे। तो पहला तो ये कि देखिए, अगर हमने कोई डॉग्स सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखे होते हैं तो डॉग्स फ्यूरियस ही होते हैं, एग्रेसिव ही होते हैं। और इस कंट्री में, क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है, तो बहुत सारे लोग अपने शौक के लिए डॉग्स नहीं रखते हैं। 80% लोग उसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखते हैं। और जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए डॉग्स होते हैं वो दे आर ट्रेंड, जैसे कि आपके पुलिस है, फौजी हैं, ये जो भी हैं, तो ये डॉग्स भी इसी तरह से रिक्रूट की जाते हैं और ट्रेन किए जाते हैं। एंड दे आर फ्यूरियस, दे आर एंग्री, दे आर एग्रेसिव एंड दे आर वेरी डेंजरस। तो अगर तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए डॉग रखे गए थे, तो क्या अदालत का या पुलिस अफसरान का उस मालिक से ये पूछना नहीं बनता था कि क्यों आपने उनको खुला छोड़ा था? क्योंकि उन डॉग्स को तो ट्रेन किया गया था और दे आर ट्रेंड कि वो सिक्योरिटी है। तो उनको, अगर उन्होंने उस बुजुर्ग को काट लिया तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। उनके उस मालिक का कसूर है, उनके उस ट्रेनर का कसूर है, उनके उस हैंडल का कसूर है, जिसने उनको बगैर लीश के, बगैर चेन के खुला छोड़ा हुआ था। और अगर आप थोड़ी सी भी सेंस रखते हैं तो आप उस वीडियो में देखेंगे कि वो जब उन्होंने उस बुजुर्ग पर अटैक किया, तो वो अगर इतने डेंजरस होते या पागल होते, जिसको आप कहते हैं कि भी बहुत वो डेंजरस थे और वो सब किसी पर अटैक कर सकते, तो उनका हैंडल उनको खींच रहा था, तो उसने अपने हैंडल पर अटैक नहीं किया है, वो शख्स पर ही कंटिन्यूस अटैक कर रहे थे। और उस शख्स ने, जब वो लेट गया तो कुत्तों ने उसको छोड़ दिया, लेकिन जब उस शख्स ने उठने की कोशिश की तो उन्होंने दोबारा उसको नीचे लटाया और उस पर अटैक किया। तो आप इससे देखें कि वो फुल ट्रेन डॉग्स थे सिक्योरिटी पर्पस की। सेकेंड चीज ये कि अगर डॉग्स को सजा दी गई है तो कम से कम उनके मालिक साहब को, जो कि बहुत सुना है अमीर है और बहुत पैसे वाले, उनको क्यों सजा नहीं दी गई? और उनका तो कुछ नहीं है, वो डॉग्स को मार दिया गया, वो कल को नए डॉग्स ले लेंगे, नए डॉग्स पाल लेंगे और क्या है। लेकिन ये जो बेजुबान जानवर है, इसकी जान गई है, इसका तो हिसाब अल्लाह ताला उनसे जरूर लेंगे इनमें। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर यही है कि जी उन्होंने अपॉलॉजी दी है अपने दिल से और बताया कि भाई ये हुमायूं खान साहब और कभी अब जो ऐसे डॉग्स नहीं रखेंगे फ्यूरियस, और ये है अगर रखेंगे तो ये करेंगे। और साथ में कि जो दोनों डॉग्स हैं जो इस इन्वॉल्व हैं उनको मार दिया जाए। और फोर्थ पॉइंट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हुमायूं खान शेल मेड अ डोनेशन ऑफ ₹10 लाख टू आयशा चौधरीगर फाउंडेशन ACF एनिमल। भाई पहले तो ये पूछा जाए कि ये पैसे आयशा को क्यों दिए गए? आयशा चौधरीगर ने पैसे लिए क्यों?
عائشہ چندریگر ان دونوں ڈاگس کو اڈاپٹ کرتی اور اپنے پاس رکھتی، اینڈ شی از اے ویری ویل ٹرینڈ ڈاگ ریسکیور، اور اچھے ان کے پاس لوگ ہیں جو کام اچھا کرتے ہیں، ہم ان کو بہت دل سے سراہتے ہیں. انہوں نے ان کے لیے کوئی اسٹینڈ نہیں لیا، ان کی کوئی پریس کانفرنس نہیں، ان کی کوئی ایسی کچھ ویڈیو نہیں آئی سوشل میڈیا پہ. ایسے تو بہت ایکٹیو ہیں جی، ڈونکیز کو نہلا رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ نے اس کے اوپر انہوں نے کوئی اسٹینڈ کیوں نہیں لیا، کوئی بات کیوں نہیں کی؟ اور 10 لاکھ روپے انہوں نے کس چیز کے لیے؟ تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگ، یہ ظلم ہوا ہے، اور جتنے بھی ڈاگ لورز، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ نام ہیں جو کتے بیچتے ہیں چینلز پر آ کر، اپنے چینلز کو چلانے کے لیے بھی کتوں کے پاس جا رہے ہیں، جانور اینیملز کے پاس جا رہے ہیں، پیٹ اونرز کے پاس جا رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے ڈاگس دکھاتے ہیں، جن میں ہمارے آؤن ہے، عائشہ چندریگر آپ کی یہ بہت ریناؤن ہے، اور بہت سارے ڈاگ لورز ہیں، راول پنڈی پیٹس والے ہیں. کیا ان لوگوں کا فرض نہیں بنتا تھا کہ ان دو معصوم جانوروں کے لیے وہ آواز لگاتے یا اٹھاتے؟ تو ہم جس پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں، جس طرف بیٹھے ہیں، اس کی آواز ہم اٹھا سکتے تھے، ہم نے اٹھائی ہے. اور اس پہ کوئی قانون بننا چاہیے، اور سب لوگوں کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے جو کام ہوا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور چلیں، اگر عائشہ نے کچھ پیسے ان سے ایز اے کمپنسیشن لے لیے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی شیلٹر کے اوپر لگائیں یا کسی اور اینیمل کے لیے بھلائی کے لیے لگائیں. لیکن اگر وہ چاہتی تو ان ڈاگس کو سیو کر سکتی تھی، بچا سکتی تھی، اور ایک ایگزامپل بن سکتی تھی. بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، لیکن ابھی فیوچر کے لیے کیا ہے، کیا معاملات ہیں، اس کے لیے لوگوں کو سٹینڈ لینا چاہیے. اور ایٹ لیسٹ اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے تو اس کے خلاف بول تو سکتے ہیں کہ جی یہ چیز اچھی نہیں ہوئی ہے. تو ہم تو یہی کہیں گے جی یہ بہت غلط ہوا ہے، پلیز اسٹاپ کلنگ ڈاگس. بھلے وہ اسٹریٹ میں ہوں، بھلے وہ گھروں میں ہوں، بھلے وہ جس کنڈیشن میں ہوں، ان کو پراپر ہینڈس میں دیا جائے تاکہ اس کو پراپر ٹریننگ دیں، پراپر ٹیم کریں، اور پراپر ان کی سیفٹی کا خیال رکھیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے پیٹس کے لیے اور ان بے زبان جانوروں کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. پھر آپ سے کسی طرح اور ملاقات کریں گے کسی اور ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے اور اپنے جانوروں کا بھی خیال رکھیے. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.